सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 8.3। अगर आपने 8.1 और 8.2 नहीं देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप पहले वो देख के फिर ये देखना, ठीक है दोस्तों, वरना ये समझ में नहीं आएगी। और 8.2 का जो बेसिक था उसी से ये है, मतलब आपका टेबल था कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का, साइन 45 का, साइन 90 का। इसी प्रकार जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात थे उन्हीं से ये है। अब अगर आपने टेबल लिख रखी है तो टेबल निकालिए, पहले जो आपको लिखवाई थी पहले वो टेबल देखिए और उससे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। और हाँ, अंत तक देखिए, और नए व्यूअर हो तो अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और लाइक तो बनता ही है फिर, ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें है पहला सवाल। देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है साइन 18/कोस 72। साइन 18/कोस 72, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? सॉरी, मैंने ऐसे सवाल जो इसके जो किस तरीके से होगा इसका मैंने सूत्र नहीं लिखा है। आप पहले सूत्र लिख लीजिएगा कौन कौन से काम आते हैं। देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आए कहाँ से? अगर मैं आपसे कहूं कि ये निकले कहाँ से जो आ रहे हैं, पहले सवाल से पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये आए कहाँ से। तो देखो, अपने पास एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज काम आता है त्रिकोणमिति में, ये 90 डिग्री। तो बताओ पहले, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। अगर मैं मानू ए बी सी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये होता है। तो ऐसे बताओ कि कोण बी का मान तो कितना है अपने पास? 90 डिग्री। कोण बी का मान है अपने पास 90 डिग्री प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अगर मान लिया जाए कि ए जो है अपने पास थीटा है तो ये कोण कितना होगा? अगर ए का मान थीटा ले लेते हैं तो प्लस कोण सी का मान कितना होगा? 180। तो कोण सी बराबर 180 सॉरी 180 नहीं रहेगा ये, क्योंकि 90 180 माइनस 90 तो यहाँ पर कितना रहेगा 90, और 90 रहेगा तो ये 190 माइनस थीटा। तो कोण सी का वैल्यू कितना आया? कोण सी का वैल्यू कितना आया? 90 माइनस थीटा। अब देखो, इसी से निकालेंगे अपन ये सूत्र जो अपने पास सूत्र है। अगर मान लिया जाए कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, और ये आधार होता ही है और ये कर्ण होता है, ठीक है। अपन ने ये पढ़ा भी है कि लाल बट्टे काका, ये पढ़ा है अपन ने। लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम।
ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। ठीक है, ये तो बता रखा है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि मेरे पास जो साइन आया, साइन थीटा की वैल्यू आई, वो आई कितनी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, पूरा लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई मेरे पास लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है BC बटे कर्ण कितना है AC। ठीक है, यह है अपने पास साइन थीटा की वैल्यू। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आएगी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सॉरी ये रहा AB बटे कर्ण कितना है AC। इसी प्रकार tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास कितनी, देखो दोस्तों ये आ जाएगी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब आप बोलोगे यार इससे क्या संबंध है इसका, इसका ये संबंध है कि मैंने ये थीटा मानकर तो पहले ये निकाल लिया, अब मुझे थीटा मानना है ये। ठीक है, मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि जो मेन एंगल है उसके सामने वाला लंब होता है। अब मुझे मेन एंगल ये ना मानकर ये मानना है, और इसका कितना है, कौन सी का मान कितना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये अपने पास नया एंगल है। तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, इट इज अ चेंज, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये साइन चेंज हुई, लंब का आधार और आधार का लंब, तो एक चीज है कि मुझे वापस साइन निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा है, क्योंकि मेन एंगल का मान कितना है 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC, AB बटे AC। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू, कोस 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा कितना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC, BC बटे AC। अब मुझे बताओ ये BC यहां पर कहां मिल रहा है, ये रहा ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि समीकरण 1 2 3, ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5, ढंग से देखना बारीकी से। ठीक है दोस्तों, मैं इसको मिटा सकता हूँ, ये तो आप उनको पता चल ही गया कि ये 90 माइनस थीटा आता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो समीकरण 4 और 5, छठा तुम निकाल सकते हो क्या, कोट का, है ना, कोट का उल्टा टेन होता है। तो समीकरण 5 और 1 देखो BC बटे AC, BC बटे AC है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, किसके बराबर, ये इससे हुआ, देखो अब देखो कोस थीटा AB बट्टे AC, AB बट्टे AC आ रहा ना, बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा की। ठीक है, इसी प्रकार कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया आधार बटे लंब, आधार कितना है यहाँ पर BC बट्टे लंब कितना है AB, तो BC बट्टे AB, क्या यहाँ पर भी BC बट्टे AB है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और इसका उल्टा भी सत्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, ये यहाँ से आए, आप देख सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर समझना था समझ लिया, आप इसको याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब चलते हैं अपन प्रश्नावली का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो साइन 18 बट्टे कोस 72। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ये फॉर्मूला लगेंगे,
जब भी ये फॉर्मूला लगेंगे उसी पर लगेंगे जिनके एंगलों का न्यून कोणों का मान, दो न्यून कोणों का मान कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 और 2 10 की 0, 7 एक 8 एक 9, 90 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको हल करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन इस 18 को क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 72। ठीक है, ढंग से देखना, इस 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 72 करूंगा तो भी 18 ही आएंगे। तो गणित ये कहती है कि जोड़ और बाकी कुछ भी करो, आना कितना चाहिए, जितना ऊपर था उतना आना चाहिए। आ रहा है देखो, 90 माइनस 72 कितना हो रहा है, 80। ठीक है, कोस 72। तो देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये हो जाएगा कोस 72 बट्टे कोस 72, और जो सेम है तो बराबर एक आंसर। ठीक है, कैसे आया, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। 1 नंबर में सवाल आता है ऐसा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हटाते हैं इसको। दूसरा सवाल है टेंजेंट। टेंजेंट 26 बटे कोट 64। ठीक है, अब देखो फिर वापस वही सूत्र कि दोनों का योग 90 होगा है। तो देखो tan 26 बट्टे कोट 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि tan 90 माइनस 64, क्योंकि 90 माइनस 64 करूंगा, 90 माइनस 64 करूंगा तो भी कितने आएंगे, 26। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि अपने पास इसका सूत्र है। सर्व समीकरण सूत्र लगाने के लिए तो हम कर ही रहे हैं, तो सूत्र ये जब भी तो लगेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 90 माइनस 64, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोट 64। ठीक है, अब यहां पर लिखना चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो tan 90 माइनस 64 बराबर हो जाएगा tan कोट 64। ठीक है, तो लिख सकता हूं कोट 64 बट्टे कोट 64। ठीक है, इसे कट गया, वो कितना आया, 1। ठीक है, अगला सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अगला सवाल है अपने पास तीसरा, जो क्या है, कोस 48 माइनस साइन 42। तीसरा सवाल है कोस 48 माइनस साइन 42 की वैल्यू किसके बराबर आएगी। अब देखो एक चीज, इन दोनों का योग 42 है कि नहीं, ओ सॉरी 90 है कि नहीं, क्योंकि 48 है तो कितने 50 50 और 40 90। ठीक है, तो मैं इसको या तो इसको चेंज करूँ, और हाँ हम चेंज पहले जो हंस को किया था चेंज, अपन हर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोस 48 माइनस साइन 42। अब आप इसको चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, या फिर इसको चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, कोस 48 माइनस साइन 90 माइनस 48, क्योंकि 42 को मैं 90 माइनस 48 भी लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इनमें से कोई फॉर्मूला लगाना है। आपको ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे, कोस 48 माइनस ये साइन कोस में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन यहाँ हो जाएगा कोस
48। ठीक है, ये सेम आ गई वैल्यू, कितना आएगा 0। यहाँ पर लिखना चूंकि साइन, ये वाला फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके रोक लो, वो लिख लो। चौथा सवाल अपने पास कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, वो भी उन्हीं तरीके से होंगी जो थे। देखो, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो देखो कोसेक 31 माइनस सेक 59, और यहाँ अपन चेंज करते हैं, पहले इसको किया था, मतलब इस वाले को अपन इस वाले को चेंज करते हैं यहाँ। तो देखो कोसेक 90 माइनस 59, ये 90 माइनस 31 मत कर देना, 90 माइनस 31 नहीं करना कि इतना घटाओ 90 में से कि 31 आ जाए, तो 59 घटा लो, अपने आप आ जाएंगे 31। ठीक है, माइनस सेक 59। ठीक है, तो बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है कि नहीं है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 59, तो वैसे ही वैसे रख दो कि कोसेक को चेंज किया सेक में। ठीक है, तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59। ठीक है, तो इससे ये कट गया और कितना आया वैल्यू 0। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो ये फॉर्मूला इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये काम आ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, tan 48 tan 23, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है दिखाइए। ठीक है, ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है दिखाइए कि पहला सवाल है tan 48 tan 23 tan 48 डॉट tan 23 डॉट tan 42 डॉट tan 67 ठीक है, बराबर 1 होगा क्या। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या होगा 1 होगा क्या दिखाइए। तो अपन हल करते हैं LHS से। ठीक है, तो देखो tan 48, ठीक है, अब tan 48 है तो पहले तो इस LHS को पूरा लिख लो, tan 23 और tan 42 डॉट tan 67। ठीक है, अब देखो दो का योग उनको नजदीक लो जिनका योग जो है कितना हो 90 हो, तो 48 के साथ तो 42 को ले लो और 23 के साथ में 67 को ले लो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan 48 डॉट tan 42 डॉट tan 23 डॉट tan 67। डॉट का मतलब होता है गुणा। अब देखो यहां देखो दोस्तों, दोनों कितने हैं, दोनों का योग कितना है 90, दोनों का योग 90 है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा।
तो मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan 48 डॉट tan 42 को कितना लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, कि 42 को कितना लिख सकता हूँ 90 में से घटाकर कितना घटाऊँ कि वो 42 आ जाए। तो 90 माइनस 48 घटा लो 42 आ जाएंगे। डॉट tan 23 कितना tan 23 डॉट tan कितना घटाऊँ 90 में से कि 67 आ जाए, तो 23 घटा लो कितना 23। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों tan 48 डॉट कोट 48 डॉट tan 23 डॉट tan 23 सॉरी कोट 23। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, इसलिए कोट 23। अब देखो क्या करें, कचू नहीं, देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1 होता है। कैसे आया ये देखो tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, लेकिन ये बता नहीं रखा तो कोई बात नहीं, अपन ऐसे बदल सकते हैं इसको कि एक चीज़ होती है, एक और फॉर्मूला लगता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, कितना होता है कोस थीटा, एक तो ये, और एक होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बेसिक में बता दिया पहले ही, ये दोनों सूत्र कि ये दोनों सूत्र काम आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ कि साइन थीटा साइन 48 बटे कोस 48 डॉट कोस 48 बटे साइन 48, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन बटे कोस होता है और कोस बटे साइन होता है कोट थीटा बराबर। ठीक है, डॉट यहाँ पर लिखूंगा साइन 23 बटे कोस 23 डॉट कोस 23 बटे साइन 23। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये और इससे ये। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया इसका मान, इसका मान आया 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको लिखा 1 को गुणा 1 से करते जाओ, कितने बारी 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं 1, कितना है आंसर 1 बराबर कितना है RHS, सॉरी इसको लिखोगे बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, एंड आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कोस 48, इसका ही सवाल 2, कोस 38 कोस 52, कोस 38 डॉट कोस 52 माइनस साइन 38 डॉट साइन 52 बराबर 0 होता है। ठीक है दोस्तों, ये है, तो ये दिखाना है ना, तो अपन लेंगे LHS से। ठीक है, कोस 38 डॉट कोस 52 माइनस साइन 38 डॉट साइन 52। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब देखो इसको लिखेंगे, कोस को नहीं लिखेंगे अपन, इस कोस को लिखेंगे, कोई सा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जो भी लो दोनों में समान लेना। ठीक है, अगर पहले को ले रहे हो तो इसको भी पहले को लेना, और अगर इसको पहले को इसको ले रहे हो तो अपन इसको लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं लेता हूँ कोस 90 माइनस 52।
क्योंकि कोस 90 माइनस 52 कितना होता है, कोस 38 ही होता है, ठीक है। और कोस 52 ये कितना दोस्तों, कोस 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 डॉट साइन 52। एक को चेंज करेंगे क्योंकि 38 होता है, ये 52। अब देखो एक चीज है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 52 डॉट कोस 52, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 52 डॉट साइन 52। तो मैं यहां से एक चीज कॉमन ले सकता हूं, कितना, कोई सा भी ले लो साइन कोस में से, साइन 52 या फिर सीधा कट रहा है, देखो ये गुणा ये गुणा ये, सीधा इससे कट रहा है, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन 52 इधर भी साइन 52, इधर कोस 52 इधर भी कोस 52, तो ये दोनों माइनस में कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0, जो कि किसके बराबर है, RHS के, RHS। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ना, ठीक है दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फिर हम हरिद्वार्षिक जो एग्ज़ाम लग रही है लगभग यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, त्रिकोणमिति तक आएगा। एक रचना का और आ सकता है चैप्टर जो हमने नहीं पढ़ाया अभी तक, लेकिन पढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी हल कराएंगे इसी चैनल पर, इसलिए नई नई और कुछ चीज़ें डैश वर्क वो सब हल करवाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।